बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे फ्लो चार्ट को। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकॉल करवा देता हूं कि फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है। तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें एक ख़ास सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो सिम्बल्स एक स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं। अगर कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रोग्रामर जब कोई भी एल्गोरिथम लिखता है और वो एल्गोरिथम लिखने के बाद उस लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेट्स सपोज कि भूल जाता है या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि इस स्टेप के अंदर क्या किया जा रहा है, तो हम इन स्पेसिफिक सिंबल्स को देखकर यह आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टेप में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होगी। तो सबसे पहले दोबारा बुक की डेफिनेशन देख लें। पेज नंबर 93 के ऊपर आपके पास लिखी हुई है कि डिफाइन फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, के मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और वो उस प्रोसेस को या उस कंप्लीट प्रोसेस को या उसके स्टेप्स को शो करते हैं। एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज, और उनकी एक ख़ास तरतीब होती है, यानी कि स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 होता है, फिर स्टेप नंबर 3 होता है। तो ये जो सीक्वेंस है या ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप कैसे पूरा करते हैं या कैसे शो करते हैं? बाय यूजिंग एरोज लाइन। आप एरोज लाइंस का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू आप उस एक स्टेप्स को या उस एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। तो पेज नंबर 93 पर ही आपके पास मेंशन है इसके सिंबल्स। पहला सिंबल है स्टार्ट या एंड सिंबल। अब जब भी आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, आपकी बुक में भी इसकी एग्जांपल दी हुई है, नेक्स्ट हम भी करेंगे। पेज नंबर 95, 96 के ऊपर मेंशंस हैं कि जब आप किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में आप एक सिंबल बनाते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं स्टार्ट या एंड सिंबल। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने दो लाइंस लगानी है, ऊपर और नीचे पैरेलल लाइंस लगानी है। पैरेलल लाइंस लगाने के बाद आप इनको साइड से ऐसे गोल शेप दे देते हैं, सेमी सर्कल शेप दे देते हैं। तो ये आपके पास एक सिंबल तैयार हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट या एंड सिंबल। अब बुक में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इस शेप को हम क्या कहते हैं? ये आपके पास MCQ में भी आ सकता है, ओवल शेप कहते हैं। तो उसने लिखा है एन ओवल शेप सिंबल दैट रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड स्टेटमेंट, कि जब भी आप किसी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हुए आप इस सिंबल को बनाएंगे और इसमें आप लिख देंगे START स्टार्ट। इसी तरीके से जब आप उस फ्लो चार्ट को एंड करेंगे तो आप दोबारा इसी सिंबल को बनाएंगे जिसे हम ओवल शेप सिंबल कहते हैं। इसको बना के आप इसमें लिख देंगे एंड। इसके बाद दूसरा सिंबल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इस लिहाज से कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका इनपुट होना ज़रूरी है। अब वो इनपुट कहाँ से आएगा? इनपुट ऑब्वियसली आप हमेशा यूज़र्स से लेते हैं, यानी कि जो आपको डाटा देते हैं। तो जब आप किसी यूज़र से कोई भी डाटा लेते हैं या कोई भी इनपुट लेते हैं तो उसको आप किस सिंबल में लिखते हैं? ये एक स्पेसिफिक सिंबल है जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आपके पास दो लाइन ऊपर हैं यानी कि पैरेलल लाइंस हैं, और दो लाइन जिस तरीके से तिरछी होती हैं यानी कि टेढ़ी लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं। अब बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है द इनपुट एंड आउटपुट। अब सिर्फ इनपुट के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि आप उसको प्रोसेस करने के बाद जब आप उसका आउटपुट लिखते हैं तो आउटपुट के लिए भी आप इसी पैरेललोग्राम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। बुक में लिखा है उसने द इनपुट या आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम शेप। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 94, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ और वो एग्जांपल ये है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3। अब अगर मैं इसको इस फ्लो चार्ट में एडजस्ट करूँ तो मुझे इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे कि ये जो मेरे पास इनपुट है मैं इनपुट में लिखूँगा 2,3 यानी कि 2 नंबर्स ले लिए। अब ये जो प्रोसेसिंग सिंबल है ये बेसिकली क्या करता है
ये उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उस पर काम करता है, उस पर एक्टिविटी करता है। तो यानी कि यहाँ ये बन जाएगा 2 + 3। अब ये इस पे प्रोसेसिंग सिंबल जो है एक इंटरनल वर्क करेगा, काम करेगा, और काम करने के बाद वो दोबारा आपको आउटपुट देगा जो कि इसी एक पैरेललोग्राम के सिंबल में आपको शो होगा। प्रोसेसिंग सिंबल को हम क्या कहते हैं? आमतौर पर जब हम इस जैसी शक्ल को देखते हैं तो फौरन से हमारे माइंड में आ जाती है ये बात कि ये एक रेक्टेंगल शेप है। आपकी बुक में पेज नंबर 94 पे मेंशन है रेक्टेंगल शेप सिंबल, यानी कि ये रेक्टेंगल शेप होती है जिसको हम कॉमन लफ्ज़ों में जानते हैं, लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट में इसकी बात करेंगे तो इसी सिंबल को हम प्रोसेसिंग सिंबल भी कहते हैं। रेक्टेंगल शेप सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और एक्शन टेकन। ये एक ऐसा स्टेप है या ये एक ऐसा सिंबल है जिसके अंदर आप किसी भी काम को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हैं फ्लो लाइंस। अगर किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर जब तक फ्लो लाइंस नहीं होंगी तब तक वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट रॉन्ग है, गलत है। आमतौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि वो सिंबल्स को देख के उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन लाइंस वो भूल के छोड़ देते हैं कि ये लाइंस शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो बच्चों याद रखना है कि इन सिंबल से भी ज़्यादा ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये लाइंस उसके स्टेप्स को बताते हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप है, और ये भी बताते हैं कि इसका फ्लो किस तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है या अप टू डाउन जा रहा है या डाउन टू अप जा रहा है। तो इसके फ्लो के लिए भी ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इन लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने हमेशा याद रखना है जब आप स्टार्ट सिंबल को इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा स्टार्ट सिंबल के अंदर से एक फ्लो लाइन बाहर आता है, यानी नीचे की तरफ जाता है, सिर्फ एक फ्लो लाइन। स्टार्ट से हमेशा एक फ्लो लाइन आएगा। सिमिलरली जब आप इस सिंबल को एंड में इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा इसमें एक फ्लो लाइन इंसर्ट होगी, यानी कि एंटर होगी। एक से ज़्यादा कभी भी फ्लो लाइंस या एरोज लाइंस ना तो स्टार्ट से निकल सकती हैं ना एंड में एंटर हो सकती हैं। अब यहाँ दोबारा मैं आपको फ्लो लाइंस की डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। एरो हेड विद लाइन इज यूज्ड। अब देख सकते हैं ये एरो हेड है, इसके स्टार्ट में एरो बना हुआ है, ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये आपके पास उसकी टेल है। तो एरो हेड विद लाइन इज यूज्ड टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। दीज सिंबल्स शो द फ्लो ऑफ डाटा। अब उसने वही बात कर दी कि ये सिंबल्स फ्लो ऑफ डाटा को शो करते हैं, इंफॉर्मेशन और प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट। लास्ट बात करते हैं, वो है हमारे पास डिसीजन सिंबल। तो बच्चों डिसीजन सिंबल किसे कहते हैं? आमतौर पर आपने ये देखा होगा कि हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर ये काम होगा तो ये एक्टिविटी होगी, अगर ये काम नहीं होगा तो ये एक्टिविटी होगी। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि अगर किसी बच्चे ने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कॉलेज वालों की एक कंडीशन होती है कि अगर किसी बच्चे के 80% मार्क्स हैं तो लेट्स सपोज वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है, और अगर किसी के 80 से कम है तो वो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता। तो इस तरह की कंडीशंस को जब आपने सॉल्व करना हो, येस और नो की कंडीशन जब आ जाती है तो उस वक्त आप डायमंड कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम इस शेप को देखते हैं तो हम इसको डायमंड शेप कहते हैं। तो फ्लो चार्ट में हम इसे डिसीजन सिंबल कहते हैं। नाम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप इस सिंबल के अंदर यहाँ पर कोई कंडीशन लगा देते हैं। लेट्स सपोज जो मैंने अभी आपको 80 की एग्जांपल दी तो मैंने लिख दिया 80 इज ग्रेटर देन, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा, आगे हम जो भी वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होंगे वो लिख देंगे कि ऐसा स्टूडेंट जिसके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो येस में हो जाएगा और जिसके कम होंगे वो नो हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाई है, लेकिन ये वेरी करते रहती हैं, डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ मार्क्स हो, बहुत सारे और भी रियल लाइफ केसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स को डिस्कस किया है, और उसके जो टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, इनकी डेफिनेशन भी करनी है, इन सिंबल्स के नेम भी करने हैं और इन सिंबल्स को ड्रॉ भी करना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आज के इस टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।